बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम सारे इमामों को, मस्जिदों के मुतवल्लियों को और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जिस तेज़ी से फैल रहा है, इसी तरह से हमारे भारत के अंदर भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत दुख की बात है। हमें ये बात मालूम है कि 22 मार्च से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन रहा और उसमें सभी लोगों ने, सभी मंदिर भी, मस्जिदें, गुरुद्वारे, सारे धार्मिक जितनी भी जगहें थी सब बंद थी। नवरात्रे आए, वो भी बंद, नवरात्रे भी ऐसे ही गुजर गए लॉकडाउन में। रमज़ान का महीना आया, रोज़े भी एक लॉकडाउन में गुजर गए। मैं जानता हूँ मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि जब वो मस्जिद में नहीं जाता, क्योंकि हर मुसलमान अपनी रोज़ नमाज़ों को, अपनी इबादतों को मस्जिद में करता है, अल्लाह के घर में करता है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाइयों, कितनी तकलीफ़ों से हम सब गुज़रे हैं, आप भी गुज़रे हैं। इसका एहसास मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन क्या करें, एक मजबूरी के तहत जब मस्जिद नबवी बंद हुई, हरम शरीफ बंद हो गया, तो तमाम सारी दुनिया के अंदर सारी इबादत गाहें बंद हो गई। हमने सबने मिलकर रमज़ान के अंदर दुआएं भी करी। तो अब जो आने वाले जो वक्त है, 8 तारीख को अब जो नया शुरू हो रहा है, अनलॉक फेज़ 1। मैं आपको अनलॉक फेज़ 1 के ताल्लुक से अपील और गुजारिश और एक नियम बताना चाहता हूँ। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने अपने भारत के तमाम सारी मस्जिदों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए एक गाइडलाइन बनाई है। आपके सामने उस गाइडलाइन को हम पेश कर रहे हैं। आप इसका मुकम्मल इस गाइडलाइन का ख्याल करेंगे और इस पर अमल करेंगे। जैसे कि आपने पहले भी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया, इसी तरह से आज हम जो आपको अपनी मस्जिदों के ताल्लुक से जो गाइडलाइन दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। हमने 8 तारीख को अनलॉक का फेज़ 1 शुरू हो गया है आज से, और 8 तारीख को मस्जिदें खुल जाएंगी। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं तमाम इमामों से, मस्जिदों के मुतवल्लियों को ये बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें तो खुल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उसका नियम और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। क्योंकि अब लोग जो मस्जिदों के अंदर नमाज के लिए आएंगे, हमें अगर एक मस्जिद के अंदर 100 लोगों की कैपेसिटी है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मायने हमें अब डिस्टेंस को, हमें दूरी बना के रखना होगा। मिसाल के तौर पर हमारी जहाँ पर हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो वहाँ कम से कम इतनी दूरी हो कि हमारे से इतना कि एक नमाजी उधर, एक नमाजी इधर, इस तरह से रहेगा। हमें डिस्टेंस के साथ नमाज होगी मस्जिद के अंदर। और जिस मस्जिद के अंदर मिसाल के तौर पर 100 की कैपेसिटी है तो सिर्फ उसमें 50 लोग नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करना है। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि आप ये सोच रहे हैं कि ये अनलॉक का फेज़ 1 कोरोना चला गया है इसलिए खोल दिया गया है। बिल्कुल नहीं, गलत फहमी में नहीं रहना। कोरोना मौजूद है, कोरोना और बढ़ गया है। हमें अब एहतियात होकर, मोहतात होकर इसका अमल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अभी कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इसी तरह से नमाज में जब हम घर से चलेंगे तो वज़ू करके चलेंगे। जब हम घर से चलेंगे तो वॉशरूम और तमाम सारे अपनी चीज़ों का फारिग करके चलेंगे, क्योंकि मस्जिद के अंदर वज़ू खाना को बार बार सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, और बाथरूम्स का सैनिटाइज हम बार बार नहीं कर पाएंगे।
और मस्जिदों में बहुत ज़्यादा जो 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 जानमाज़ें हैं उसको सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे, तो आपको नमाज पढ़ने के लिए घर से मुसल्ला, जिसे जानमाज कहते हैं, आप अपने घर से लेके आएंगे। टोपी मस्जिद से बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी, टोपी अपने घर से पहन के आएंगे। सुन्नतें अपने घर में पढ़ेंगे, नफल नमाज अपने घर में पढ़ेंगे। सिर्फ जुमे की नमाज या फ़र्ज नमाजों के लिए आप आएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे और खामोशी से अपने वापस आप जाएंगे। मस्जिदों के अंदर बिल्कुल नहीं रुकेंगे, मस्जिदों के अंदर बिल्कुल भीड़ नहीं होने देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अभी क्या है कि एक मस्जिद के अंदर जब नमाज का टाइम शुरू होगा तो बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, यह हमने एक नियम तय किया है कि एक मस्जिद के अंदर, चूंकि यह मजबूरी के तहत बात है, ये रेगुलर बेस पे ये बात नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। मजबूरी के तहत एक मस्जिद के अंदर 2 जुमे की नमाज होंगी। अब हमने सबको, तमाम हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों से ये मैं ऐलान कर रहा हूं कि हर मस्जिद के अंदर 2 जुमों का एहतमाम किया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर आसानी से लोग जुमे की नमाज भी पढ़ सकेंगे और भीड़ भी नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम ख्याल कर पाएंगे और हम जो है पार्किंग का भी हमें इंतज़ाम हो पाएगा, किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जानमाज घर से जब लेके आएंगे, मस्जिद में हाथ सैनिटाइज करके तमाम अपने आप को आना है और मुंह के ऊपर मास्क आपको ज़रूर लगाना है। यही असल इबादत है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएंगे, यही तो इबादत है। अब अगर आपको पॉजिटिव हुआ, कोरोना पॉजिटिव, और आपने यहाँ मस्जिद में आके दूसरों को फैला दिया, या मस्जिद में किसी को हुआ, यहाँ से आप अपने घर में जाके वापस नमाज पढ़ के जब आप अपने घर में जाएंगे तो आप अपने पूरे घर वालों को तमाम इस बीमारी से मुब्तला कर देंगे, पूरे इलाके को इस बीमारी से मुब्तला कर देंगे। मेरी गुजारिश है, नमाज हम होगी, मस्जिदों में होगी, जमात होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूंकि मस्जिद नबवी भी खुल चुकी है, मस्जिद हरम शरीफ में भी आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है, तो हम भी हर मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करेंगे। सरकार अपना काम करती है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी अपनी कोई जिम्मेदारी है, हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और हम अपने आप को बचाएंगे, अपने इलाकों को बचाएंगे, अपने भारत को बचाएंगे, हर भारतवासी को हम बचाएंगे और हम सब मिलकर दुआएं करेंगे। यही हमारा पैगाम है। तो इसका ख्याल करेंगे कि अब हम मस्जिदों में टाइमिंग तय कर लेंगे, हम मुतवल्ली और इमाम हजरात कि एक 15 मिनट के बाद दूसरी नमाज का एहतमाम किया जाएगा। इमाम दूसरा होगा जो नमाज पढ़ाएगा, लेकिन जुमे की 2 नमाजें की जाएंगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल होगा, गैदरिंग भी नहीं हो पाएंगी और नमाज भी हो जाएगी। चूंकि हम एक अच्छे शहरी हैं, हम एक अच्छे मुसलमान हैं, ये हमें साबित करके दिखाना होगा अपने तमाम सारे लोगों को कि हम देखो कितने सिस्टमैटिक हैं, हमारा इस्लाम हमें क्या देता है। तो हमें आज इसकी ज़रूरत है और इस पर हम सब इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुदाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खबरों में बने रहने के लिए RNI उर्दू के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ट्विटर को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।